हेलो भाई, वो आ रही है। कौन? वही। मेरी खामोश हो चुकी ज़िंदगी में नए उमंग लेकर वो आ रही है। मेरे दर्दों का मरहम लेकर वो आ रही है। अपनी आँखों से बातें कह जाने वाली वो आ रही है। बीते साल कुछ बातें अधूरी रह गई थी, उसे कहने वो आ रही है। रिद्धि, मेरी लाइफ ना नॉर्मल चल रही थी। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, 9 to 6, जो कभी कभार 9 to 9 भी हो जाता था। बड़ी नॉर्मल सी बेरंग वाली लाइफ में जी रहा था। पर मेरी बेरंग ज़िंदगी को रंग बिरंगी करने वो आ रही थी। रिद्धि मेरी कज़न की एक फ्रेंड थी जो एज अ डॉक्टर दिल्ली आ रही थी, और वही हॉस्पिटल ज्वाइन करने वाली थी जहाँ मेरी मम्मी का ट्रीटमेंट चलता है। ये सब बातें जब मैंने अपने फ्रेंड को बताई, मेरा फ्रेंड लोकेश वो मुझे बोलता है, भाई सूर्या समझ, भगवान का इशारा है, वो स्पेशल दिल्ली आ रही है, कहीं और भी जा सकती थी पर वो आ रही है और तेरे पड़ोस में ही रह रही है। अगर अब भी तूने कुछ एफर्ट नहीं डाले ना तो लानत है तेरे पे। मैं लानत नहीं झेलना चाहता था। बहुत टाइम बाद उससे देखने वाला था, नर्वस था। वो दिल्ली शिफ्ट हो जाती है, उससे मिलने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। मुझे नहीं पता था वो कैसे रिएक्ट करेगी, पहचानेगी भी या नहीं ये नहीं पता, ये भी नहीं पता था। थोड़ी लोकेश से गालियाँ खाता हूँ और मिलने जाता हूँ। डर लग रहा होता है, नॉक करता हूँ और वो ही गेट खोलती है। जैसे ही गेट खोलती है बोलती है, हाय सूर्या। यार उसने मुझे पहचान लिया, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी। मेरी बहन बिज़ी थी, मीटिंग में थी, कॉल पे थी, तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया उससे बात करने का। और मैंने बस हिम्मत करके ना बात स्टार्ट करी कि कैसे हो और क्या, कहाँ ज्वाइन कर रहे हो। सब पता होने के बाद भी मैंने सारे क्वेश्चंस वो पूछे, और वो थोड़ी सी बात कब 1 घंटे की होगी मेरे को नहीं पता चला। और मैं बात कर ही रहा था उससे और लोकेश मुझे मैसेज करता है, उसका नंबर लिए बिना अगर तू आया तो तू पिटेगा। नंबर तो लेना था, कोशिश करी। मैंने बोला उसको कि यार रिद्धि, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अपना नंबर दे दो और आप उसी हॉस्पिटल को मैं ज्वाइन कर रहे हो जहाँ मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मेरे को भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो लेना तो मुझे उसका नंबर चाहिए था, पर मैंने उसका अपना नंबर दे दिया। अपने हाथों से नंबर सेव कर रहा हूँ, पर इतना दिमाग में नहीं लगाया कि भैया उसका नंबर भी तो लेना था, मिस कॉल ही मार लेता। मैंने अपना नंबर तो दिया और उसका नंबर नहीं लिया। घर वापस आ रहा था, सब कुछ लोकेश को बताता हूँ। पहले तो वही गालियाँ सुनाता है, आधा अधूरा काम करके जो आया था मैं। लास्ट में हमारा कंक्लूजन यही निकलता है कि सूर्या जी, वेट तो अब करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास तो उसका नंबर नहीं है, उसके पास है आपका नंबर, और अब ये नहीं पता है कि वो कब कॉल करेगी। बचता ही नहीं है यार ये। मैं बहाने ढूंढता था, अपनी बहन के घर जाता था और कभी वो मिलती, कभी वो नहीं मिलती। यार फ़ोन उसका नहीं आ रहा था, मुझे नहीं कर रही थी यार वो कॉल। और पहले मैं भगवान जी से प्रे करता था कि यार मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरा स्विच हो जाए अच्छी जगह पे। अब मैं प्रे करने लग गया, भगवान जी प्लीज़ उसका मुझे कॉल आ जाए। पर भगवान जी हैं, कॉल नहीं आया भाई उसका। एक दिन मैं ऑफिस से ऑफ लेता हूँ, लोकेश को बोलता हूँ और वो और मैं चलते हैं हॉस्पिटल, वहाँ जहाँ रिद्धि ने ज्वाइन किया है। हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट ना मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, बट उस दिन ना मुझे हॉस्पिटल ना मेरा ससुराल लग रहा था। वहाँ की रिसेप्शनिस्ट मेरी सालियाँ, गार्ड मेरे साले, अच्छा सा लग रहा था बड़ा। रिद्धि की अपॉइंटमेंट मिलती है, वो फिजियोथेरेपिस्ट है। तो मैं लोकेश को बोलता हूँ कि भाई एक्टिंग करनी है,
तेरी बैक में पेन है और एक्सरसाइज करते टाइम तेरे को चोट वोट लग गई है, तो ये बोल के ना बस जाना है। हम जाते हैं, जैसे ही एंट्री करते हैं रिद्धि खड़ी होके बोलती है, हाय सूर्या, यहाँ कैसे, क्या हुआ? मैं मन में बोलता हूँ, इतनी ही फिक्र थी तो मैडम एक बार कॉल ही कर लेते। मैं बोलता हूँ फिर कुछ नहीं रिद्धि, ये मेरा फ्रेंड है लोकेश, इसके ना बैक में पेन हो रही है, एक्सरसाइज करते टाइम ना शायद कुछ चोट वोट लग गई है, तो एक बार आप देख लो। वो देखती है, भाई जलन हो रही होती है बड़ी। मेरा प्लान ना ये बहुत गंदे वाला पिटा है, क्योंकि वो मेरे से बात नहीं कर रही होती है, वो लोकेश से बात कर रही थी, क्योंकि पेशेंट वो है। बड़ा दुख हुआ मुझे, जलन मच रही थी, लोकेश मुझे देख देख के हंस रहा था। रिद्धि बोलती है, कुछ ऐसा सीरियस लग तो नहीं रहा है कि ये बैक में पेन क्यों है, बट वो कहती है कि शायद कुछ मसल पुल होगी, तो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज बताती है और थोड़ी सी मेडिसिन लिख के हमें बोलती है कि ठीक है, अब मुझे ना बता देना कि ठीक हुआ या नहीं। फिर हम जा ही रहे होते हैं तो रिद्धि बोलती है, सूर्या, आपने ना मुझे अपना गलत नंबर दिया है। मैंने कहा गलत नंबर? मैंने कहा नहीं, मैंने अपने हाथों से ही तो सेव किया था, सही था। कहती, सूर्या, देयर आर जस्ट 9 डिजिट्स। मैंने कहा 9? वो बोलती है, लास्ट में 14 था और मैंने सिर्फ 1 तक सेव किया हुआ था। लोकेश मुझे बोलता है, साले तेरे से ये काम भी सही से नहीं हुआ। अपना पूरा नंबर देता हूँ और बस ये सोच रहा होता हूँ, सूर्या कहाँ जाके तू अपना सिर फोड़े, बस ये सोच ले। भाई हम हॉस्पिटल से निकलते हैं तो लोकेश मुझे बोलता है, सूर्या बता अब कब आना है मिलने? मैंने कहा भाई अब चेंज, पेशेंट बनूंगा मैं, तू नहीं। तो लोकेश कहता है, तो तेरे ऑफिस, तेरे पनौती, उनको क्या करना है? मैंने कहा यार अब वो पनौती लोग ही मेरी हेल्प करेंगे, मुझे पता नहीं कौन सा खुमार चढ़ता है, मैं अपना एक्सीडेंट करवा लेता हूँ और ऑफिस वालों की मेडिकल पॉलिसी यूज़ करके हॉस्पिटलाइज हो जाता हूँ। भाई 3 दिन ऑफिस वालों से दूर, रिद्धि की बाहों में, I mean रिद्धि के साथ हॉस्पिटलाइज था ना, तो मेरा ट्रीटमेंट कोई और देख रहा था, पर वो मेरे को मिलने आती, मेरे लिए स्पेशल डाइट आ रही होती है। वो 3 दिन ना उस हॉस्पिटल में मेरी ना दामाद वाली सेवा हो रही थी, कोई पेशेंट नहीं था मैं वहाँ पे। डिस्चार्ज होता है, मेरी फिजियोथेरेपी लगी थी हाथ पैर में, फिजियोथेरेपी बोली थी डॉक्टर ने, मेरा फिजियोथेरेपी का सारा जिम्मा रिद्धि देख रही थी। और क्या चाहिए था मुझे भाई, तो सोने पे सुहागा था। भगवान जी ना कुछ ज़्यादा ही खुश थे उस टाइम मेरे पे। मेरा स्विच हो जाता है, पनौती लोगों को टाटा बाय बाय मैं बोल चुका था। रिद्धि के आने से ना पनौती सारी जा रही थी, स्विच हुआ, कलरफुल लाइफ हो गई। बहुत मज़ा आ रहा था यार लाइफ में, क्योंकि अब वो आ गई है। भाई उसकी लाइफ में आने से ना मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई थी। पहला प्यार है यार मेरा। वो कहते हैं ना, पहला प्यार ज़िंदगी का वो हसीन लम्हा जो ज़िंदगी जीने का नज़रिया ही बदल देता है। यार उसका ना नाम ही बस मेरे मुंह पे मुस्कुराहट लाने के लिए काफ़ी था। बहुत स्पेशल है यार वो, बहुत स्पेशल। मैं ना हमारे रिश्ते को ना एक नाम देना चाहता था, मैं उसको प्रपोज़ करना चाहता था, हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। एक दिन हिम्मत बनाता हूँ, उसको कॉल करता हूँ और उसको बोलता हूँ कि रिद्धि कुछ बात करनी है, कुछ स्पेशल है, आप ना बंगला साहब मुझे मिलना। वो मान जाती है, आती है। उसे ना उस दिन कहीं जाना होता है, तो वो कहीं बाहर होती है। मैं रिंग लेके उसका इंतज़ार कर रहा होता हूँ। वो आती है, पिंक सूट, छोटी काली बिंदी लगाए। उसको देख के ना यार मुझे मेरी एक पोइट्री याद आ जाती है, मेरे सपनों की रानी पे।
माथे पर लगाए वो छोटी काली बिंदी, होठ जैसे उसके फूल गुलाबी, आंखें उसकी नशीला पानी, है वो मेरी सिर्फ मेरी सपनों की रानी। वो सही में मेरे सपनों की रानी बन के आई थी। मैं वैसे ही नर्वस था और वो कश्मीर की कली बन के आई थी यार। बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। हम दर्शन करते हैं, बाबा जी का आशीर्वाद मैं लेता हूँ और सरोवर के ना चक्कर लगा रहे होते हैं। तो रिद्धि मेरे पास आती है और बोलती है कि सूर्य मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है। मैंने कहा नहीं, पहले मैं बताऊँगा। तो वो कहती नहीं नहीं, पहले मैं ही बताऊँगी। तो उसके बाद बोलती है कि ना देखो सामने ना वो भैया छबील बांट रहे हैं, तो हम दोनों जाते हैं और जिसको सबसे पहले छबील मिलेगी ना, पहले वो ही बताएगा। मैंने कहा डन, ठीक है, आज ब्लेसिंग मुझे ही मिलेगी। हम दोनों जाते हैं और छबील उसको मिलती है। भगवान जी और मैं, बहुत अच्छा रिलेशन है हमारा। तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है जी, मिल गई आपको तो आज दोबारा ब्लेसिंग, बताइए। कहती है कि सूर्य मेरी ना शादी फिक्स हो गई है और नेक्स्ट 3 और 4 मंथ में मेरी शादी हो जाएगी, तो यही मुझे तुम्हें बताना था। यार मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे रिएक्ट करूं। मैं रिंग को किसी तरह छुपा के अपनी जेब में डालता हूं और उसको बोलता हूं कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो मैं थोड़ा ना खोया खोया सा हो जाता हूँ। वो बोलती है कहाँ खो गए। मैंने कहा कुछ नहीं, बस कॉन्ग्रेचुलेशन वाली शादी हो रही है ना, तो बस थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो कह रही अच्छा तुम बताओ तुम्हें क्या बताना था। मैंने कहा नहीं कुछ इतनी बड़ी बात नहीं थी, बस मेरा प्रमोशन हो गया था, वही तुम्हें बताना था। तो कह रही अरे फिर तो डबल पार्टी। मैंने कहा हाँ, पार्टी, डबल पार्टी। तो किसी तरह मैं उसको बोलता हूँ कि रिद्धि मेरे को ना कहीं जाना है, लोकेश का मैसेज आया था कि उसको कुछ काम है, तो ना हम बाद में मिलते हैं। तो मैं उसको कैब में बिठाता हूँ, वो चली जाती है और उसको ना जाते हुए देख के मुझे यही लग रहा होता है कि शायद अब वो मुझे कभी नहीं मिलने वाली, कभी भी नहीं। भाई वो ना मेरी हो नहीं पाई, इस बात का दुख तो मुझे था ही, पर एक बात का ना मलाल हमेशा रहेगा कि यार मैं कभी ना उसे बता नहीं पाया कि यार मैं उससे प्यार करता हूँ, करता था, करता हूँ, तो शायद करता रहूँगा। पहला प्यार है यार, ज़िंदगी का वो हसीन लम्हा जो कभी लौट के नहीं आता। पहला प्यार जो होता सबको है, पर ज़िंदगी का हमसफ़र किसी किसी का ही बन पाता है।